नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम नीलम यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं। आज यहीं से पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है। जो कर्मचारी है वो भी अब कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। मेरे साथ बातचीत में डायरेक्टर एडमिशन है राजेंद्र गोयल जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक पॉडकास्ट रखा उस टॉपिक के ऊपर जो आज के कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी। जी, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं हमें कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम कोई कोर्स कर सकते हैं? क्योंकि प्रमोशन के लिए सर कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर कोई आईटीआई कर रहा है तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर, ये कहाँ से अप्रूव्ड है, कौन कौन से कोर्स आपके पास है इस टाइम? देखो मनदीप जी, पता क्या, सबसे पहले बात तो कि हम जहाँ बैठे हैं कैथल शहर, यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए इंजीनियरिंग में कोर्सेज हम लोग AICTE से अप्रूव करा के यहाँ पे करा रहे हैं। जो प्रोग्राम्स हैं वो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जिसको हम बोलते हैं, बीटेक, एमटेक और MBA प्रोग्राम है हमारे पास, जो बाय AICTE के अप्रूवल के बाद ही हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में बताओ सर। डिप्लोमा है, जैसे कौन कौन से कोर्स हैं उसके अंदर, थोड़ा सा एक बार डिटेल में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जो उनको अपनी प्रमोशंस करनी है, तो नेचुरल है कि उनको पता होना चाहिए कि उनकी ट्रेड क्या है। जी। तो डिप्लोमा की अगर हम बात करें, जैसे डिप्लोमा में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है सर, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है जी, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है सर, मैकेनिकल हो गया आपका, और CSE कंप्यूटर साइंस। ये हमारा डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, जिसको 3 ईयर डिप्लोमा बोलते हैं। बच्चे जो ITI करता है उसके बाद 2 ईयर्स का होता है, उसके लिए वो लोग कर सकते हैं। सेम हम अगर जाएं तो बीटेक में हमारे पास है। बीटेक में हमारे पास वही सेम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास बीटेक भी है। सेम हमारे पास एमटेक का है। और सबसे अच्छी बात, जो बैंकिंग सेक्टर में हैं लोग, उनके लिए भी हमारे पास MBA है, MBA फाइनेंस, MBA HR, MBA मार्केटिंग, MBA हेल्थ केयर, जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, और जो लोग मंडी सुपरवाइजर टाइप के जॉब्स में हैं, वो लोग भी हमारे पास से MBA इन वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं। जी, तो एरिया का भी है कुछ 70 से 75 किलोमीटर की जो बात कर रहे थे कि यहाँ तक होना चाहिए। कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मनदीप जी ये बात, क्योंकि कहाँ तक हम इसको करा सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनको दिक्कत हो। ये जो एरिया की हम बात कर रहे हैं सर, ये 75 किलोमीटर का AICTE का नॉर्म्स है, जहाँ 75 किलोमीटर्स तक हम इसको करा सकते हैं। अगर हम 75 किलोमीटर में यहाँ से जोड़ें तो लाइक जैसे अब चीका, समाना, पटियाला, इधर टोहाना, खनौरी, पातड़े, इधर नरवाना, उधर आपका बरवाला तक, उकलाना तक, इधर आपका नारनौंद, हाँ, इधर आपका जुलाना, जींद, उचाना, उधर अगर आप थोड़ा सा आगे चले तो पिलूखेड़ा, अलेवा, उधर असंद, सफीदो, उधर अगर हम चाहे थोड़ा सा आगे करनाल की तरफ बढ़ेंगे तो करनाल, सालवन आपका हो गया, निसंग हो गया, आपका नीलोखेड़ी हो गया सर, आपका इंद्री हो गया, आपका कुरुक्षेत्र हो गया, आपका शाहबाद हो गया, आपका इस्माइलाबाद, ठोल, पेहवा, तो और कैथल तो लोकल है। तो इसमें जैसे सर कैथल का कोई लड़का है, कोई कर्मचारी है और वो बाहर काम कर रहा है, बाहर जॉब कर रहा है, तो क्या वो भी कर सकता है इस कोर्स को? हाँ सर, इसमें क्या है, AICTE का नॉर्म्स जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि या तो आप रेजिडेंशियल उस 75 किलोमीटर में होने चाहिए, या आपका वर्किंग प्लेस उस 75 किलोमीटर में होना चाहिए। तो दोनों ही संदर्भ में वो अपने यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवाना पड़ेगा जी? सर, सबसे पहले तो क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है बच्चा यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद NOC के लिए अप्लाई करता है। जिस बच्चे को एक्सपीरियंस है और जो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से उसको एक NOC लेना होता है। वो जब वो NOC लेके आएगा, NOC हो जाएगा, एप्लीकेशन उसने फिल किया है, फिर एक कट ऑफ लगेगी सर। जैसे हमारे को बताया कि जैसे अपने सारे डिपार्टमेंट बताए आपको, सिविल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग है। इन सभी डिपार्टमेंट में हमारे पास ईच डिपार्टमेंट 60 सीट है सर जी। जितनी एप्लीकेशंस आएंगी
जो एनओसी सबमिट हो जाएंगी, फिर एक लास्ट डेट को कट ऑफ लगेगी और कट ऑफ पे जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे उनका नंबर आएगा सर उसमें। तो ये इसमें ये नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ। सर नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के कोर्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। तो ये रेगुलर रहेगा या डिस्टेंस है, क्या कैसे सर क्लासेस वगैरह लगेंगी इसकी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये ना बहुत सारे कर्मचारियों में भी और बहुत सारे लोगों में भी एक है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन है या ये पार्ट टाइम एजुकेशन है, ऐसा नहीं है सर। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सर ना तो पार्ट टाइम चल सकता है, हाँ। ना ही डिस्टेंस चल सकता है, ना ही ऑनलाइन मोड चल सकता है। ये सिर्फ एक रेगुलर मोड पे ही हो सकता है। इसमें क्या है सर, ये रेगुलर मोड कैसे होगा जब वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सर जो इवनिंग 6 to 9 o'clock ऑनलाइन क्लासेस जाएंगी ओके। और सैटरडे संडे आपका रेगुलर क्लासेस 9 to 5 रहेगा। ये रेगुलर मोड का ही रहेगा। फ्लेक्सिबल टाइम पे इसको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए बिल्कुल सारी क्लासेस और सारे जो प्रैक्टिकल वर्क्स हैं उनको उसी तरीके से कराएगी जैसे एक रेगुलर बच्चे को कराती है। तो विदाउट पे होना पड़ेगा कर्मचारी को तब तक? नहीं सर, नहीं अच्छा। वो रेगुलर अपनी जॉब के साथ साथ इसको कर सकता है सर। अच्छा, 9 to जॉब के 5 साथ साथ कर सकता है? बिल्कुल सर, 9 to 5 तो जॉब कर रहा है। हाँ। 9 to 5 जॉब हुआ और उसके बाद 6 to 9 वो वर्किंग प्रोफेशनल में काम कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है सर वहाँ पे। उसके बाद वो क्या होगा, सैटरडे संडे उसका ऑफ है, तो सैटरडे संडे 9 to 5 वो जो क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसके लिए वो यूनिवर्सिटी में होगा, इंस्टीट्यूट के लैब्स में होगा। मेन बड़ी बात ये आती है कि ये हरियाणा सरकार या फिर जो भारत सरकार है इसको अप्रूव करेगी? सर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि जैसे बच्चे ने एप्लीकेशन अप्लाई किया, हाँ। एप्लीकेशन अप्लाई करते ही वो बच्चा अपने डिपार्टमेंट में एनओसी के लिए जा रहा है और जब डिपार्टमेंट एनओसी दे रहा है सर, वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है हमारे, हमें एआईसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है नहीं है। जब हम अप्रूव्ड हैं तभी उसको एनओसी मिल रहा है सर। ऐसा नहीं मिलेगा। जब आपके नीलम यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट कोई फॉर्म आप भेजोगे वो चेक होंगे, उसके बाद एनओसी मिलेगा। सर हम उसको ऑफर लेटर दे रहे हैं। ऑफर लेटर दोगे आप? एडमिशन होते ही उसको एक ऑफर लेटर मिलेगा सर, उसके साथ एआईसीटीई का अप्रूवल लेटर होगा सर और ऑफर लेटर जाके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा, उसको एनओसी मिलेगा। जैसे उसको एनओसी मिलेगा तो मींस गवर्नमेंट को पता है कि हम रिकॉग्नाइज हैं, हम अप्रूव्ड हैं, तभी उसको एनओसी मिलेगा, अदरवाइज सर उसको एनओसी नहीं मिलेगा सर। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम लेके आए हो सर आप। सर स्कीम नहीं है, ये तो कोर्स है सर जो कि आसपास के कैथल के एरिया को बहुत बार जरूरत थी। रीजन में देखो, आप भी कैथल से हैं, मैं भी कैथल से हूँ। इतने सालों से हम देख रहे थे कि हमारा यहाँ का जो कर्मचारी है उसको अगर अपनी प्रमोशंस लेनी है तो या तो उसको विदाउट पे होना पड़ रहा था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ सर, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो विदाउट पे होके आगे पढ़े हैं और बाद में उन्होंने अपनी प्रमोशंस ली हैं, एसडीएम एक्शंस बने हैं वो लोग। और ये तो बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट का सबसे अच्छी बात ये है कि आप विदाउट पे नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल सर। जॉब भी कर रहे हो और साथ के साथ कोर्स भी कर रहे हो। बिल्कुल सर, ये यही है एक, और इसमें मैनेजमेंट का बहुत सहयोग है सर। मैनेजमेंट सभी कर्मचारियों के हिसाब से और छात्रों को देखते हुए बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपडेट करती रहती है, तो उसमें एक एक नया माइलस्टोन है NILM यूनिवर्सिटी का ये। जी, तो फीस क्या रहेगी सर इसकी, क्या अलग अलग कोर्स की? फीस के लिए तो मैं कहूँगा कि सर एक दिन अगर विजिट करें तो ज़्यादा बेटर है, अगर फिजिबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें हमारी सर, वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स है इसके बारे में। जी, तो वेबसाइट नीलम यूनिवर्सिटी डॉट वेबसाइट को अगर आप चाहते हैं तो www.niilmuniversity.ac.in है। तो यहाँ पे जाके आप सारा डिटेल इनकी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और फिजिकली भी आके सर काउंसलर्स को मिले, आप पे काउंसलर आपको सारी चीजें समझाएंगे, ऑफर लेटर दिखाएंगे और आप आके बात करेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि हम लोग क्या करा रहे हैं। तो कोई एज लिमिट है सर? सर नहीं, इसमें आप सिर्फ एक कर्मचारी होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का और एनओसी होना चाहिए डिपार्टमेंट का। कोई और टर्म कंडीशन सर कुछ? जो भी गवर्नमेंट का है सर नॉर्मल वही से। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करने वाली वीडियो है कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेके आए हैं, क्योंकि आप विदाउट पे नहीं होंगे इसमें, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी और साथ में प्रमोशन के लिए आप कोर्स कर सकते हैं नीलम यूनिवर्सिटी में, AICTE अप्रूव्ड कोर्स। धन्यवाद।